जो मीडिया में जिस तरह की खबरें आई हैं कि जो मौक़िफ़ आया है कि मिली काउंसिल ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मुखालिफत की है, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मिली काउंसिल बीजेपी की हिमायत कर रही है। देखिए, मैं यही तो आज क्लैरिफिकेशन देने वजाहत के लिए आज ये प्रेस मीट की है। आप सभी हजरात जानते हैं कि मिली काउंसिल क्या काम कर रही है और किसी भी कीमत में क्या भी हो जाए मुल्क में, मिली काउंसिल कभी भी जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं बीजेपी के साथ समझौता नहीं कर सकती। और एक नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है। दिल्ली से एक कुछ रिपोर्ट आई थी कि अपने अपने राय तजावीज़ पेश करें कि पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो 4 एजेंडे उन्होंने लिख करके भेजे थे। तो वो उन एजेंडों पर हमें वो उस इजलास में मीटिंग में बात करनी थी, लेकिन वहाँ का जो मुकामी जो दानिशवरान थे उन्होंने कहा कि यहाँ की जो लोकल इश्यूज़ है हम उस पर बात करेंगे, जो मुल्की सतह पर जो बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। तो टोटली वहाँ पर एजेंडे से हटकर बात हुई और उसमें जो है ना मुझे भी निशाना बनाया गया, लेकिन वो नहीं डाला गया उस न्यूज़ में। मुझे उसका बहुत अफसोस है कि उस मीटिंग में मुझे भी टारगेट किया गया कि आप कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसका सपोर्ट मत कीजिए, आप चापलूसी कर रहे हैं, इस नमूने की भी बातें हुई। तो उस वक्त मैंने कहा कि ये कांग्रेस बीजेपी या जनता दल की मीटिंग नहीं है, ये जो मिली काउंसिल के जो हालात हादरा हैं मुल्क के, उस पर ये जो है ना तलब की है, उस पर बात की जाए। 2 बार 3 बार भी उस पर जब बात हुई तो ये मामला ऐसा होता गया कि उसमें ज़ाहिरी बात है पार्लिमानी इंतखाबात होने की वजह से अब सबके जो है ना प्रॉब्लम मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इस नमूने का वीडियो वायरल होगा ये क्लोज डोर का, तो ये किसी ने भी ये इसको नहीं सोचा था। अगर वायरल हो ही गया है इनके बारे में, तो जो लोग तायद में बात किए हैं और मैंने भी उसको क्लैरिफिकेशन दिया है फाइनली, तो वो भी आना चाहिए था। तो ये जर्नलिज़म को चाहिए कि बैलेंस करे न्यूज़ को, कि एक ही न्यूज़ को वायरल करने से पूरे समाज में और इसमें बहुत गलत पैगाम रवाना हुआ है। जो लोग हाजिर थे उनकी जो राय थी वो उनकी ज़ाती राय थी, उससे मिली काउंसिल का इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपना जो राय थी रखी उन्होंने, लेकिन उसको मिली काउंसिल का जो फैसला है, निर्धार है, निर्णय इस नमूने के डिसाइडेड, ये लफ्ज़ कन्नड़ा और इंग्लिश अखबारात में उसको रिलीज़ किया गया है, जो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। तो एटलीस्ट उनको चाहिए था कि मिली काउंसिल मैं हूँ और हमारे जो जिगर ज़िम्मेदारान हैं उनसे वो रब्ता करते, ताकि सारी सच्चाई वजाहत हो। मैं एक सियासी शख्सियत होने की वजह से मेरे भी बहुत सारे लोग सियासी दुश्मन रहते हैं, उनकी ये साजिश है कि उसको जोड़ करके असगर चुलबुल ने इस तरीके का मामला किया है, इसको हवा देने की कोशिश की गई है। आप सभी जानते हैं कि मेरी क्या खिदमत हैं और मैं कभी भी उस मामले के करीब नहीं गया। मैं आज सेकुलर ताकतों के साथ हूँ और लड़ाई लड़ रहा हूँ, और आगे जब तक मैं हयात में हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं कभी भी फ़िरका परस्त ताकतों के साथ, बीजेपी के साथ उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करूँगा, समझौता नहीं करूँगा। ये हमारे जो दुश्मन हैं, मेरे जो सियासी जो दोस्त हैं, हासिदिन हैं, उनकी ये साजिश है कि इस तरीके की इसको वायरल करके इसको बताया जाए। मिली काउंसिल का क्या मौक़िफ़ है गुलबर्गा में? मिली काउंसिल का मौक़िफ़ कल भी क्लियर हो गया है कि कर्नाटक में आप जानते हैं कि यहाँ पर एक मखलूत हुकूमत है, जनता दल और कांग्रेस की हुकूमत चल रही है, और यहाँ पर उन्होंने खुले तौर पर जैसा कि एक ऐलान किया है कि बीजेपी और फ़िरका परस्तों के साथ के ख़िलाफ़ वोट चलाया जाए। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर 20 सीटों पर कांग्रेस और 8 सीटों पर जनता दल का समझौता हुआ है, तो यहाँ पर कांग्रेस और जेडीएस के तायद में वोटिंग की जाएगी। यही उन्होंने सब लोगों से अपील की है। मिली काउंसिल